जनाब चोरी से ही सही, लेकिन नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। एक नया गाना आया, उसमें चोरी से एक दूसरे की धुन ली, फिर अपना नाम चढ़ा दिया। जनाब ने इंट्रो नया शूट किया है। इंट्रो शूट नहीं किया है, इंट्रोड्यूस किया है। अकॉर्डिंग इंट्रो प्लेट है। प्लेट में तो कुछ भी अच्छा सा नहीं लगा। तो मैडम ने अपना इंट्रो दोबारा से लगाया था, वो इंट्रो कम से कम इनसे तो बेटर था। उससे पहले जो घुचड़ मुचड़ वाला लगाया हुआ था, वो जरूर अजीब था। आपने फीडबैक मांगी है तो बिल्कुल बकवास है जो इनका इंट्रो है। आप सब लोग तो मास्टर हैं ही, आप लोग बताएंगे कि वो कैसा लगा आपको। भी जनाब आजकल जो है लोगों से पूछने लगे हैं कि भाई आप बताइए कैसा लगा कैसा लगा। बस गाना ही अपना अभी तक लोगों से पूछा नहीं है। अपनी फैमिली से तो बिल्कुल ही नहीं पूछा है। वो हर बार ये कह देते हैं अगले वाले व्लॉग में बताएंगे कि फैमिली को वो गाना कैसा लगा। लगता है गाने का पहले से ही उनको मिल चुका है, वो रिव्यू उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि फैमिली लोगों को इतना पकाने के बाद में भी वो कैसे करके वो गाने के बारे में पूछें, आपको कैसे लगा, आपको कैसे लगा, आपको कैसा लगा। जनाब के ये अंदाज इतना ज्यादा बोगस हो चुके हैं, गाने की तरह आज की डेट में पूरी तरह से फेल ही दिखाई दे रहे हैं। फेल ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास में अब इस समय व्लॉगिंग के अलावा कुछ नहीं रह गया है और बार बार अपनी व्लॉगिंग पे ही लौट कर आते हैं। वो होता है ना कि भाई चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, ये अच्छा होगा, ये बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जब उसमें फेल हो जाते तो लगता है यार पहले वाला एक काम अच्छा था, चलो अब उसको ही कर लेते हैं। आपका भी ये है, एक बार जो व्लॉगिंग से उब गए, व्लॉग नहीं बन पा रहे थे, व्लॉग चल ही नहीं पा रहे थे, उस टाइम लोगों से भी सलाह मांगने शुरू कर दी। आप बताइए और आप बताइए कि व्लॉग में क्या देखना पसंद करेंगे। बाद में ये गाना लॉन्च किया, गाना हो गया, गाना भी सबको पसंद नहीं आया, वहां पे भी फ्लॉप हो गए। तो वापस फिर दोबारा से व्लॉगिंग की तरफ आ गए कि अब चलो फिर व्लॉगिंग ही करते हैं। अब व्लॉगिंग में समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार करें क्या। पापा का कंटेंट ले लिया, वाइफ का कंटेंट ले लिया, अभी थोड़ा थोड़ा चलेगा ये सब कंटेंट। कहीं ना कहीं कुछ वैरायटी, कुछ नयापन तो लाना ही पड़ेगा। हर समय एक ही बात नहीं बोल सकते ना। अब ये क्या, व्हाट इज दैट, एक बार फिर बच्चे के कंधे पे सब कुछ रख दिया। मतलब बच्चे को ही पूरा का पूरा आइडिया बना के अपने व्लॉग में डाल दिया। बच्चे को एक नहीं दो नहीं गाने सिखा दिए, और गाना सिखाने के बाद में नाते भी सिखा दी। इट्स नॉट करेक्ट से जनाब, सब कुछ बच्चे के ऊपर ही, मतलब जो भी कुछ चलेगा बच्चे के ऊपर चलेगा। बच्चे को दो दो गाने सिखवाए, उसके बाद में नात। अब आप सोचिए, नात और साथ साथ कलमा, ये किसने सिखाया होगा। ये सारा सारा स्कूल इनकी नानी है, ये सब चीजें सिखाती है। गाना कैसे गाना है, किस तरह एक्ट करना है, ये सब चीजें नानी, उसके अंदर की जो शाइनेस है, उसके जो अंदर की हेजिटेशन है, वो सारी निकालती हैं और उसको बच्चे को अच्छी तरीके से सिखाती हैं। और इट्स अ पार्ट ऑफ थेरेपी आल्सो जो उसकी चल रही है। अब वो थेरेपी वाले भी एक गाना और ये सब जो सिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन भाई थेरेपी वाले कलमा तो नहीं सिखाते, थेरेपी वाले आपको नात नहीं सिखाएंगे, तो फिर ये किसने सिखाई। अब देखिए, नानी तो सिखा नहीं सकती, और दादी दादी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि पोता क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सीख रहा है, या उसको क्या सिखा देना चाहिए। उसका सिर्फ एक काम है, आते ही उसका नाम लेके रो रो, और ऐसे करके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और उसके बाद में उसको प्यार करना। इसी तरीके से बाय बाय हो रही है, तो बाय बाय करते समय फिर दोबारा उस बच्चे का नाम लेना, उसको ऐसे प्यार करना और निकल जाना। इस व्लॉग में तो देखकर हैरानी हुई कि दादी ने किस तरीके से अपनी बहू को गले लगाया और उसके बाद में बाहर निकले। भाई कहीं बाहर जा रहे हो क्या, कितने दिन के लिए बाहर जा रहे हो, मतलब बहू से गले मिल के जा रही हो यार। ऊपर नीचे रहते हैं कायदे में, तो अगर यही रिलेशन है मतलब बहू के साथ में, तो आपका तो 4 बार आना जाना होगा और 4 बार बहू का आना जाना होगा ऊपर नीचे। ये तो ऐसा दिखा रही हैं कि जैसे अब मिल ली है, अब चलो अब अगले बरस मिलेंगे, फिर आएंगे तब मिलेंगे, पता नहीं कब आना जाना हो। इसी व्लॉग की बात थी इसलिए जिक्र कर दिया। बाकी वापस आते हैं उसी बात के ऊपर कि दादी ने तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया ये वाला ये जो कलमा पढ़ा है और साथ साथ नात पढ़ी है, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सिखाया होगा। तो फिर ये सिखाया किसने। मैडम मैडम सिखाने सिखाने में इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। लगता है जनाब ने और किसी एक्स ने मेहनत करी होगी इसके ऊपर कि बच्चे को किस तरीके से कलमा साफ साफ बोलना सिखाएं, साथ साथ वो नात जो है वो याद करनी सिखाएं, और उसके बाद में बोलना सिखाएं। बस ये सब चीजें कुछ लोगों को, खास लोगों को
खुश करने के लिए है। बिल्कुल नहीं कह रहा कि बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है और बहुत पहले से सिखाया जाता है। पर जिस तरीके से जनाब ने और मैडम ने एक बार शूट किया था कि वो नमाज कैसे पढ़ता है और नमाज पढ़ने का जो अंदाज दिखाया था, जिस तरह से उसने नमाज पढ़ी, जिस तरह से नमाज को उसके बाद में छोड़ा, ये सारी चीज़ें मैडम उसके साथ-साथ बच्चा जो कर रहा है वो चलो हो गया। बच्चा गलती कर सकता है। बच्चा जब सीखता है, बच्चे का मन चंचल होता है, तो एक तो वो उसकी जो शैतानी हरकतें होती हैं, उसकी वजह से भी बच्चा गलती कर सकता है और वैसे भी बच्चे की मेमोरी ज़्यादा नहीं होती और उसके बाद में टेम्परामेंट ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत देर तक ये सब चीज़ें बर्दाश्त करता नहीं है। तो बच्चा जल्दी से उस रोल से बाहर निकल आता है, तो इसलिए उसे सिखाने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कंसंट्रेशन कराने में मुश्किल होता है और उस वक़्त पे मैडम जो करा रही थी, बच्चे के लिए तो हमने माफ़ कर दिया, पर मैडम जो करा रही थी, वो गलत-गलत करा रही थी। इसलिए मैंने कहा कि मैडम की तो बस की है नहीं। लेकिन ये है कि ये सब टारगेट ऑडियंस के लिए है। अभी आप खुश हो जाइए, आप लोगों के लिए दिखाया है। मैं भी बहुत खुश होता अगर ये नेचुरल तरीके से होता। बात करते हैं 2 बच्चों की जो अभी तक बड़े ही नहीं हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोनों माँ-बापों की जो अपनी पेरेंटिंग के लिए मशहूर हैं और अपने अच्छे-अच्छे कामों के लिए मशहूर हैं। ओहो! बच्चे को बहुत सिखाते हैं, बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चों को एटिकेट सिखा रहे हैं, बच्चे को कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने व्लॉग में कंटेंट डालने के लिए, सिर्फ़ कंटेंट डालने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे हैं नहीं जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इनको, तो ये ऐसे हैं नहीं जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानबूझ के कंटेंट बनाने के लिए एक मर्सिडीज़ में जाके बैठ गई और दूसरा जो है उसकी बाइक पे जाके बैठ गया। ये भी नहीं सोचा ये सारी चीज़ें बच्चों के जो टॉय बनाए जाते हैं, वो एक सर्टेन लोड कैरी करने के लिए बनाए जाते हैं कि इतने वज़न का बच्चा या इतने वज़न तक की चीज़ इसके ऊपर बैठी होगी या रखी हुई होगी, उसके बाद में भी रिमोट कंट्रोल वगैरह से ये जो है आगे चलेगी या उसको काम करेगी। उन बच्चों के टॉय पे ये बूढ़े-बूढ़े लोग जाकर बैठ ही जाएँगे, अभी क्या ही कहा जाएगा। इनको ये नहीं कहेंगे बल्कि अगर गाँव की भाषा में कहा जाए तो इससे भी गंदा बोला जाएगा, जो कि मैं किसी तरीके से बोल भी नहीं सकता। तो ये बूढ़े-बूढ़े को शौक चढ़ा है कि बच्चों के टॉयज़ में बैठ-बैठ के घूमेंगे और भाई वही हुआ जो होना था। दोनों में से किसी का भी टॉय नहीं चला। जनाब और भी बहुत सारे बच्चे के टॉय हैं जिनमें ये बैटरी नहीं है, जिसमें लोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक के आते हैं ना, डंपर टाइप के आते हैं, ट्रक टाइप के आते हैं, ठीक है? उनमें भी 4 व्हील लगे रहते हैं। बैठो और उनमें घिसट-घिसट के इधर से उधर दिखाओ। वैसे भी आप तो बहुत ज़्यादा माहिर हो बच्चों वाली हरकतें करने के लिए, बच्चों की चीज़ें इस तरह से खेलने के लिए, क्योंकि जब इस बच्चे के लिए वो टॉय लेने के लिए या टॉय टाइप की चीज़ लेने के लिए ये मॉल वगैरह में गए हैं, तो बच्चे से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है जनाब ने दिखाया है। उसको चलाने में, उसको यूज़ करने में। करो, कोई बात नहीं, अच्छा टाइम पास होगा। वैसे भी घर में करना ही क्या होता है, कहीं बाहर जाना नहीं, कोई काम तुम्हें मिल नहीं रहा, कोई काम तुम अपने आप खुद कर नहीं सकते, किसी से आपने रिलेशन बना के नहीं रखे, कोई आपके घर आएगा नहीं, किसी के घर आप जाओगे नहीं, तो फिर क्या ही करना? ये टॉय से खेलो, बिल्कुल खेलो, मज़े से खेलो। तो कहता हूँ जनाब, जो आपके ज़माने में वीडियो गेम वगैरह चला करते थे ना, वो खेला करते थे, वो सब निकाल लो। अरे बड़ा अच्छा टाइम पास होगा तुम्हारा। धंधा तो कुछ है नहीं, ना लेना 1 ना देना 2। भाई साहब हमेशा जो है लेडीज़ में पड़े रहते हैं और उनकी जैसी बातें करने लगते हैं और ये साले साहब हैं, साले साहब को भी कुछ काम-धाम तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो लेडीज़ में ज़्यादा घुसने की बजाय वो क्या करते हैं, बच्चे के खिलौनों से खेलेंगे। वो जनाब हैं जो कि चाय भी खुद उठ के नहीं पीते, कप भी जो खुद उठ के रखते नहीं हैं। उसके लिए भी टिंकू-निंकू सब चाहिए इसको। अच्छा आप ही बताइए, आप में से किस-किस को अच्छा लगा जो मर्सिडीज़ में बैठ के फँस गई? अब मुझे निकालो, ज़रा हाथ तो पकड़ना, मैं निकल आऊँ उसमें से। हम तो वो सीन देखना चाहते हैं कि उसमें बैठी कैसे थी? जनाब ने ऐसे ही गोद में उठा के बैठाया था या खुद ही जाके बैठ गई थी? पहले तो पड़ी क्या दोनों को ये सब करने की? वो मर्सिडीज़ में बैठ गई और वो जाके बाइक में बैठ गया और जब वो दोनों ने चली तो जनाब फटाक से भाग के दूसरा टॉय ले आए। अब वो दूसरे टॉय पे वहाँ पे पैर से घूमते फिर रहे हैं। उसके बाद में और कुछ नहीं चला तो बच्चे की साइकिल उठा लाए और साइकिल टक 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 चलानी शुरू कर दी। हो क्या गया है, काम धाम नहीं चल रहा, गाना फेल हो गया, तो दोनों का दिमाग चल गया है क्या? ये तो बहुत घरों में देखा है कि बच्चों को कई बार ना चढ़ाने के लिए कहते हैं हम तुम्हारे डंपर चला लेंगे, हम तुम्हारी साइकिल चला लेंगे, हम तुम्हारी कार में बैठ जाएं। नहीं देखो हमें कार दे दो, हम कार ये वाली लेकर जाएंगे। तो बच्चों को छेड़ने के लिए ये सब चीजें बोल दी जाती हैं भाई, लेकिन कोई उसमें लेकर घूमता तो नहीं है ना। जनाब का क्या भरोसा वो बाइक लेके सब्जी लेने चले जाएं। ऐसा मंतर या ऐसी कोई चीज नहीं आती जो जनाब भी एकदम कट से बोने हो जाए और वो उस पर बाइक पे बैठ के सब्जी लेने चले जाएं।
चलिए जनाब के ना पार्ट 2 पे चलते हैं। यानी एक व्लॉग बनाया, उसका पार्ट 1 तो बच्चे पे पूरा पूरा खींच दिया। अब उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाते हैं भाई के ऊपर। भाई यानी कि नान के बर्थडे के ऊपर इनका केक कटना, बर्थडे मनना तो वो तो कभी बंद होगा ही नहीं। चालू ने जबकि कहा था, अब देखते हैं कि वो अपने घर में और कोई बर्थडे मनाएगी नहीं मनाएगी। फनी के बर्थडे के लिए भी यही नाम रख दिया कि फनी ने भी कह दिया था नहीं नहीं मुझे बर्थडे मनाने में बिल्कुल शौक नहीं है। ठीक है। और वो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए भी चालू ने यही कह दिया कि बर्थडे वो मनाना नहीं चाहते। देखते हैं कि जब उसके पाले में कोई और जन्मदिन आएगा, क्योंकि ये तो जनाब के पाले वाला जन्मदिन था, तो उसके पाले में कोई जन्मदिन आएगा, कोई बर्थडे आएगा तो वो सेलिब्रेट करेगी या अपनी ही बात पे कायम रहेगी, जो कि मुश्किल है। ये भाई नान की बहुत सारी नई पुरानी यादें ताजा कर ली गई। खास तौर पे बताया गया 18 ईयर्स कवर कर लिए उसने। अब वो 18 ईयर्स का हो गया है। लेकिन भाई 18 ईयर्स का हो जाए चाहे 20 ईयर्स का हो जाए, इनको कोई आज़ादी तो है ही नहीं। फिर वही वाली बात आती है इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया, तो वैसे कोई आज़ादी नहीं है। वैसे ये सब इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज़ें चलाते हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है पासपोर्ट की बात कर रहा है, वो 500 के छुट्टे की बात कर रहा है। ये देखिए वो कई साल से छुट्टे 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 कर रहा है। पर छुट्टे तेरे को चाहिए क्यों भाई? क्यों चाहिए तेरे को छुट्टे? अगर तेरे को 500 का नोट है तो तुम उसमें भी आ जा सकते हो, क्योंकि भाई ने तो तुम्हें स्कूटी लेके दी थी। या फिर कह दो कि वो स्कूटी इन्होंने बेच दी, या फिर स्कूटी का सिर्फ शूट किया था, उनसे बात कर ली थी। जैसे बहुत सारे व्लॉगर करते हैं, नई नई गाड़ियां ले आते हैं कि वो किराए पे आती हैं, 1 महीना रहती हैं, 1 महीने तक उसकी खूब पब्लिसिटी चलती है और उसके बाद में वो गाड़ी वापस चली जाती है। फिर उसके बाद में कभी दिखाई भी नहीं देती। फिर कुछ 1 साल या कुछ ऐसे टाइम में एक और गाड़ी आ जाती है और व्लॉगर की शान बढ़ जाती है। ओहो क्या क्या शानदार, कैसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ले रहा है ये। जनाब ने भी क्या वही किया। अगर वो स्कूटी थी तो फिर ये स्कूल जाना या कुछ भी करना क्यों करके नहीं जाता? भाई जनाब ने अगर उसके नाम से स्कूटी ली है तो उसको देनी चाहिए। ये क्या कि भाई फ्लैट तो ले दिया जो अपनी सास के लिए, यानी कि मम्मी के लिए ले दिया, लेकिन पेपर हमारे पास हैं। अरे कम से कम वहाँ रहने तो दे रही है। चलो जनाब जो है स्कूटी के पेपर अपने पास रख लें, अपने नाम से ले लें, पर जिसके लिए स्कूटी ली है उसे यूज़ तो करने दें भाई। घर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उसको लूज़ यानी कि चेंज दे सके। जब सबको पता है वो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है या कोचिंग जाता है तो उसको छुट्टे पैसे चाहिए, तो छुट्टे पैसे मिलेंगे कहाँ? और फिर तीसरी बात आती है, फ़ोन लेकर दे रखा है। उससे पहले आईफ़ोन और ये सब, ये सारी चीज़ें उसको पहले बर्थडे पे या आज से पहले ही 18 होने से पहले ही सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, जो भी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं। सही है, इतना महँगा है, इसके बाद फ़ोन आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या वॉलेट नहीं हो सकता? अभी बच्चे को तो पैसे देने ही हैं, तो आपको कैश ना देके वॉलेट में डाल दिए, कुछ थोड़ा-सा कैश एक बार दे दिया, बाकी के जो वॉलेट से वॉलेट चलते रहे। अब वॉलेट अगर लेके जाएगा तो छुट्टे की कहाँ ही प्रॉब्लम आएगी? तो चक्कर क्या है? असल में इन बड़े बच्चों के साथ में कौन-सी नीति लेके चल रहे हैं? इस छोटे से बच्चे के लिए तो पेरेंटिंग आ जाती है कि बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। भाई इसके लिए क्यों पेरेंटिंग नहीं आती है? क्योंकि ये भी तो आपका बच्चा है। जब तुमने एज़ ए गार्जियन इसको लेकर आए थे, तो फिर बच्चा किसका हुआ? तुम्हारा ही माना जाएगा। तो क्यों करके इसकी अब भाई जो भी नेगेटिविटी है, उसके ज़िम्मेदार भी यही हैं, क्योंकि लालन-पालन करना, उसकी देखभाल करना, उसको मैच्योर बनाना, वो इन्हीं का काम है। और इन्होंने कैसा मैच्योर बनाया, किस तरह से उसको बढ़ाया है, ये सबके सामने है। ऐसे में इसको चेंज की बजाय मोबाइल में एक कोई भी वॉलेट के साथ में ये पैसे देना, ये सब करना। भाई कौन कहता है कि बच्चों का अकाउंट नहीं खुलता? बच्चों का भी अकाउंट खुलता है, सब कुछ होता है। घर का किस्सा बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग तरीके की बातें करती हैं। चलो अलग तरीके की और एक और बात कर लेता हूँ। यहाँ जो है पता नहीं क्या है कि बच्चे का बर्थडे मन रहा है, अब ये जो केक जो आऊ को खिला दो, और ये केक आवा को खिला दो, और ये केक बाऊ को खिला दो। ये भाषा की कौन सी लैंग्वेज आ गई? जब बच्चे कम से कम बोलना सीख जाते हैं तब तो कम से कम सुधार लो, लेकिन नहीं, आऊ, आवा, बाऊ, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। और जिसको बाऊ कहते हैं ना, यानी डब्बा को, यानी कि तो कि चालू पी को, उसे बाऊ और आऊ और आवा इन सब से कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो एक ही वर्ड है, मैं खाऊं और खा जाऊं। खाऊं के लिए तो खाऊं शब्द ही चलता है, और बस वो खाना खाना खाना, शॉपिंग शॉपिंग, इसी में लगी रहती है। लेकिन भाई इनके घर की डेफिनेशन, इनके घर की लैंग्वेज बिल्कुल दुनिया से ही अलग है। इस बार जो केक कटा है वो कटा है पापा के कमरे में, पापा आ नहीं सकते बाहर, दैट्स गुड।
हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। अपने बुजुर्गों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, उनके साथ ही रहना है। क्योंकि जब वो हम इस वक्त में थे, यानी कि ऐसे थे कि हम चल फिर नहीं सकते थे, लेटे रहते थे, तब हमारा इन्हीं बुजुर्गों ने साथ दिया है। इनकी वजह से ही आज हम इतने बड़े हुए हैं। ये अंधभक्तों कुछ अच्छी चीज दिखाई दी तो हम तारीफ करेंगे, और हमने तारीफ कर भी दी, और इससे पहले भी तारीफ करते हैं। मैडम को भी याद आ गई कि पहला केक जो कटा था ना नान तुम्हारा, वो जो है ना इन चाचू ने कहा के हाथ से कटा था, आपके इतने नन्हे नन्हे हाथों के साथ में इस चाचू का केक कटा था। ऐसे ही ना हमने इस चाचू की पढ़ाई को भी ऐसे कट कर दिया, कट। ये भी सपना लगाए बैठा है कि एक दिन उसका जो एक्शन कट ये सब होना है। तो इन बच्चों का बिल्कुल भी पढ़ाई और इन चीजों में ध्यान नहीं है। क्या सोच के, मतलब अपने कैरियर की हर एक कोई सोचता है। भाई जिस क्लास में आप पढ़ते हैं वहाँ आपके जो कुलीग्स होते हैं, यानी आपके फ्रेंड सर्किल होता है, तो वो फ्रेंड सर्किल भी बताता है कि हम आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए क्या रास्ता ठीक रहेगा। बच्चों को बहुत बहुत एकदम खोद कर नॉलेज हो जाती है। इसके लिए ये एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, इसके लिए ये कोचिंग करनी पड़ती है, ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसके लिए ये वाला सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो सब चीज़ें वो पहले से जानते हैं। ये दो गब्दू जो है, इनके घर का कौन जानता है? इनके घर का कुछ भी नहीं जानता है कोई। बारी आती है नान की केक कट की। केक कट जो है भतीजे के साथ में ही होगा, यानी ठीक है, बच्चा है, बच्चे के साथ में होता है। अगर उसको शौक है भी केक कट करना है, ऐसा हम लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है, आप लोगों के घर में भी जो ऐसे ही होता होगा। जो छोटा बच्चा होता है उसको केक काटना इतना पसंद होता है, बहुत ज़्यादा। तो किसी का भी बर्थडे हो, उन बच्चों को ऐसे लगता है कि केक उनके लिए आया और केक काटने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। उसके बाद में बारी आती है गिफ्ट की। अब गिफ्ट कौन क्या देगा? किसी ने भी कोई गिफ्ट नहीं दिया है भाई। कुछ तो रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, सारे के सारे एकदम जीरो हैं। प्रॉमिस हो गया कि तुम जो कहोगे वो आएगा, लेकिन गिफ्ट कौन सा मांगना है? अब तुम 18 ईयर्स के हो गए हो, वो वाला गिफ्ट नहीं मांगना। यानी कि आप जो है ना मर्सिडीज नहीं मांग सकते, जो मर्सिडीज जो है इनका बच्चा चला रहा था, और मैडम चला रही थी जो मर्सिडीज, वो नहीं मांग सकते। और जो जनाब जो बाइक चला रहे थे वो नहीं मांग सकते, क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों के तोहफे हैं। और बड़े बड़े लोग देखो आप कैसे घूम रहे थे आज मर्सिडीज में और उस बाइक पर। तो तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ बच्चों के तोहफे मांगने हैं, ये तो बड़े बड़ों के तोहफे हो गए। देख लिया आपके भाई और भाभी दोनों क्या क्या चीजें ड्राइव कर रहे थे। ये समझ में नहीं आता कि एक 18 साल के बच्चे को तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें गिफ्ट जो चाहिए वो उसके लिए है, तुम अपनी उम्र के हिसाब से वो गिफ्ट लेना। लेकिन अपने ही छोटे बच्चे को क्यों करके उसको 18 साल का बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उसको बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सेंटेंस उससे बुलवाए जाते हैं, उससे कहलवाए जाते हैं। यानी कि हैदर के लिए बोलना हो, बाऊ के लिए कुछ बोलना हो, कोई संदेश देना हो, तो ऐसे जैसे बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, टोकना या फिर कहना या कोई मैसेज पास ऑन करना, ये सब करते हैं। वो सारे काम इस छोटे से बच्चे से कराए जाते हैं। एक छोटे से बच्चे से बड़े वाले काम, बड़े बच्चे से छोटी वाली चीज है। वाह जनाब वाह, से तो कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप देख लीजिएगा, अब आपको अगले किसी व्लॉग में जनाब और मैडम इस तरह से कार ड्राइव करते हुए बच्चों की, या फिर बाइक ड्राइव करते हुए नहीं दिखाई देंगे। इनको कुछ सूझता नहीं है, इनकी अकल में कुछ नहीं आता कि क्या कंटेंट शूट करना है, क्या कंटेंट शूट करना है, वो पता ही नहीं कुछ भी। इसलिए और कुछ नहीं तो बच्चों की जो है टॉयस वगैरह पे बैठ के दिखा दिया। अब बच्चे को लास्ट में ये बाहर घूमने के लिए भेज रहे हैं, और उसको इतना तैयार करके, इतनी टीचिंग देके, भाई इतनी ज़्यादा है तो तुम साथ चले जाओ और बच्चे की देखभाल करो कि नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ऐसा बोलना है तुम्हें। बच्चे को इस तरीके से सिखा रहे हैं कि उसे सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे अभी की अभी सारी चीज़ें बड़ा कर देंगे। भाई बच्चा है, बच्चा बहुत सारी चीज़ें गलतियां करेगा, और उसी के लिए माँ बाप और ये सब लोग होते हैं। और दो लोग वहाँ जब जा रहे हैं उसके बाद में भी जिस तरह की नसीहत दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ब्लॉग के लिए शूट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? मुझे तो ऐसे ही लगा बिल्कुल कि ये सारी चीज़ें ब्लॉग के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए शूट की जा रही है कि देखो हम अपने बच्चे को कैसे टीचिंग दे रहे हैं और कैसे उसको ग्रो कर रहे हैं। का इस तरह से अभी सही जो सेंट, मतलब जो भी परफ्यूम वगैरह है वो लगाने का स्टाइल देखो। उसके बाद में हेयर में भी उसको स्प्रे चाहिए। मतलब यहाँ नहीं लगता क्या ये भी 18 ईयर्स का हो चुका है, या बच्चों के लिए ये सारे प्रोडक्ट
आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बच्चों की स्किन के लिए ये सब चीजें सेफ हैं। जनाब की और मैडम की पेरेंटिंग कहाँ चली जाती है, अब यहाँ पर इनकी हाइजीन कहाँ चली जाती है, यहाँ पे इनकी केयर कहाँ चली जाती है। बच्चे को जो भी हरकतें कराते हैं ना, वो वक्त से पहले ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं। और दूसरी तरफ नान के लिए हर चीज की पाबंदी है, वो कहीं से भी कैसे भी करके बड़ा ना हो जाए, कोई भी काम अपनी इच्छा से ना कर सके, जो भी हो इनकी इच्छा के अनुसार हो। लास्ट में फिर दिखाई दिए। मैं कोशिश करूंगा ब्लॉग और बनाने की। क्या है जरूरत है, इतने दिनों में ब्लॉग नहीं बनाया तो क्या ही हो गया। कितने लोगों ने आपके लिए खाना नहीं खाया, या काम पे नहीं गए, या लोगों को नींद नहीं आई। तो करो करो करो, आप अपना काम करो। सोफा सोफा कहाँ है, सोफा अच्छी तरह साफ करके मजेदार तरीके से बैठो। मैडम का तो व्लॉग इससे भी ज्यादा बोरिंग है, हिम्मत नहीं हो रही उसके ऊपर रिव्यू देने की। देखते हैं क्या निकलता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इन सब हरकतों का क्या ही मतलब है जो ये जनाब और मैडम कर रहे हैं। साथ साथ इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इतना ज्यादा बच्चे के लिए एक्सप्लॉयटेशन। तो आपका क्या कहना है इन सब के बारे में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।